तो चलिए दोस्तों, आज आपसे हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से देखिए तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। इन्हें मणि रत्नम द्वारा एक अभिनेता के रूप में फिल्म तलापथी 1991 में आई थी। ये फिल्म उसमें पेश किया गया था सबसे पहले, और बाद में मणि रत्नम की ही रोजा जो 1992 में आई थी, और फिर बॉम्बे 1995 में आई थी। इसमें इन्होंने हीरो की भूमिका निभाई थी, मुख्य भूमिका निभाई इन्होंने। तो कौन है ये और अब कहाँ हैं, चलिए आज आपको बताते हैं इनके बारे में। इनका नाम है अरविंद स्वामी। अरविंद स्वामी के बारे में कहना ही काफ़ी होगा कि जब उन्होंने अपने फिल्मों की शुरुआत की थी तो उन्होंने सिनेमा के दिग्गजों के साथ अपना कैरियर शुरू किया था। यानी कि उन्होंने अपना कैरियर जब शुरू किया था तब उनके साथ रजनीकांत, ममूटी जैसे कलाकारों ने काम किया था, और इन्हें एक उभरते हुए सितारे से सुपरस्टार का टैग दे दिया गया था। बहुत से लोग ये भी नहीं सोच सकते कि ऐसा अभिनेता 30 साल की उम्र से पहले ही अपने बिजनेस पर फोकस करने के लिए फिल्में छोड़ देगा, लेकिन 90 के दशक में इस तमिल फिल्म स्टार ने ऐसा ही किया और फिर फिल्मों में सफल वापसी से एक बड़ा बिजनेस साम्राज्य भी खड़ा किया। चलिए बताते हैं इनकी और जीवनी आप लोगों को। अरविंद स्वामी ने मात्र 20 साल की उम्र में 1991 में यानी 1991 में थलापति से अपने फिल्म की शुरुआत की थी। उन्होंने महाभारत के अर्जुन से प्रेरित होकर एक किरदार निभाया था। उन्हें मणिरत्नम की 2 बड़ी राष्ट्रीय हिट फिल्में रोजा और बॉम्बे में काम करने का भी मौका मिला। इस फिल्मों की न तो सिर्फ स्टोरी लाइन बल्कि गाने भी खूब पसंद किए गए थे, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। इन फिल्मों की सफलता ने उन्हें एक स्टार के रूप में मजबूती से स्थापित कर दिया था। उनके स्टारडम और अभिनय की साख में तब ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई जब उन्होंने 1997 की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म मिंसारा कनाबू में काजोल के साथ अभिनय किया था। इस फिल्म में इन्होंने काजोल के साथ अभिनय किया था। इसके बाद अरविंद स्वामी ने 7 रंग के सपने, जूही चावला के साथ बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। उस दौरान उन्हें तमिल सिनेमा में रजनीकांत और कमल हसन का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाने लगा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरअसल अरविंद स्वामी ने 30 साल की उम्र में ही अभिनय करना छोड़ दिया था, क्योंकि उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था और वो पक्षाघात से, यानी कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गए थे। अरविंद स्वामी के पिता को उनका फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था। इनका बहुत बड़ा बिजनेस था। इनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा बिजनेस ही संभाले, लेकिन अरविंद स्वामी चाहते थे फिल्मों में काम करना। उन्होंने मॉडलिंग के जरिए अपने कैरियर की शुरुआत की थी। मॉडलिंग में ही एक बार उन्हें देखकर मणि रत्नम ने उनका नंबर ढूंढा और फिर उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए बुला लिया था। अरविंद स्वामी ने कई फिल्मों में बहुत ही बेहतर अभिनय किया, लेकिन उसके बाद जब उनका एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने फिल्मों को छोड़ दिया था, और उसके काफ़ी समय बाद जब उन्होंने वापसी की तो उनका शरीर काफ़ी बदल चुका था। वह उस समय काफ़ी मोटे हो गए थे और फिर वो फिट भी नहीं थे एक्टिंग करने के लिए। इनकी माता का भी कैंसर की वजह से देहांत हो गया था, और इनके माता के मरने के कुछ समय बाद इनके पिता का भी देहांत हो गया था। इनका कारोबार इनके जो मैनेजर वगैरह थे उनके साथ चल रहा था, उनके भरोसे पर ही चल रहा था, लेकिन कारोबार में काफ़ी घाटा हो जाने के बाद इन्होंने अपने कारोबार को खुद देखना शुरू किया। और अरविंद स्वामी ने भारत में पैरोल प्रोसेसिंग और अस्थायी स्टाफिंग में लगी कंपनी टैलेंट मैक्सिमस की स्थापना की थी। रॉकेट रीच जैसी कई मार्केट ट्रैकिंग पोर्टल के अनुसार 2022 में टैलेंट मैक्सिमस का राजस्व यानी रेवेन्यू $418 मिलियन था, लगभग 3300 करोड़ रुपए था। दर्द के बावजूद स्वामी अपनी कंपनी के संचालन में शामिल रहे। 2013 में अपने विश्राम के 1 दशक से अधिक समय के बाद उन्होंने अपने गुरु मणिरत्नम के प्रोजेक्ट कदल के साथ फिल्मों में लौटने के लिए मन बना लिया। इन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें अब अभिनेता के रूप में लोग भूल चुके थे। अब उन्होंने खलनायक के रूप में कदम रखा और उन्होंने अपनी 2021 में बॉलीवुड में वापसी की, जब उन्होंने तमिल और हिंदी भाषी फिल्म थलाइवी में कंगना रनौत के साथ एमजी रामचंद्रन की भूमिका निभाई तो लोगों ने उन्हें काफ़ी पसंद किया। स्वामी ने 2021 में नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी नवरसा की कहानियों में से एक अपने निर्देशन में शुरू की। अब आपको बताएं तो अरविंद स्वामी के पास एक नहीं बल्कि 3 प्रोजेक्ट थे। आखिरी बार वे नागा चैतन्य की कस्टडी में नजर आए थे, लेकिन फिल्म ज़्यादा नहीं चल सकी थी। फिल्मों में वे अपने शौक़ के लिए काम करते हैं और उन्होंने अपना पूरी तौर से बिजनेस संभाल रखा है।
और बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो अरविंद ने जून 1994 में गायत्री राममूर्ति से शादी रचाई थी। उससे उन्हें एक बेटी अधीरा और एक बेटा रुद्र हुआ। साल 2010 में इन दोनों का तलाक हो गया और दोनों बच्चों की कस्टडी अरविंद को मिली। अरविंद ने साल 2012 में अपर्णा मुखर्जी से दोबारा से शादी रचाई और बच्चों और अपनी पत्नी के साथ प्रेम के साथ रह रहे हैं। 12 जून 1970 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पैदा हुआ यह अभिनेता न सिर्फ साउथ की फिल्मों में अदाकारी का परचम बल्कि बॉलीवुड की रोजा और बॉम्बे जैसी फिल्मों में भी छा गया था और अब ये शौक के लिए फिल्मों में काम करते हैं, वरना इनका बिजनेस ही बहुत बड़ा है। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।